जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जाता है, तो ज़रा सोचिए, ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे कारण किसका होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए, उसके मन से ये दुख सहना और ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उनमें एक नया जोश, नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को कितना निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करने में हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। आज की जो शब्दों की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेगी जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो सबसे बेहतर आपके लिए होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का जो काफ़ी परेशान था वो एक संत महात्मा के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने उस संत महात्मा से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ और अपने आप से बहुत दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वो उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। ये सुनकर महात्मा ने कहा, आज सुबह मैं स्वचालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काव काव कर रहे थे और वहीं पर मैं चलता हुआ कुछ दूर तक आया तो मुझे मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना काव काव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी इन कौवों की आवाज़ को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होती है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले और वही वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर सब लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं और दूसरी तरफ तुम यूं ही बेफजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, कि मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ।
मैं तो किसी के साथ बात करने पर इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वंश, ऐसे तो हर इंसान को हर परिस्थिति में सोचकर ही बोलना चाहिए, लेकिन वो हमेशा होश में नहीं रह पाता। तो मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूँ कहे परिस्थिति, जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही बीच में अपनी टांग अड़ाकर ज्ञान की बात करना सही नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आप बेकार में उन्हें ऐसी ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका उनकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे होते हो और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह जानकारी ना हो तो वहाँ पे केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उन इंसान की बातें ज़्यादा ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वो संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए और वो है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा गुरु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, मौन रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर, चुप रहकर उस भोजन का स्वाद हम कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, एक संत महात्मा भिक्षा लेके भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त की। एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ होते हैं, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते।
मौन रहकर नहीं करते, इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह या यूँ कहे कि परिस्थिति जहाँ पर आपने चुप रहना सीख लिया कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से में रहकर कुछ ऐसे शब्द या अशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता जो अशब्द हमारे द्वारा बोला गया है, और वो शब्द हमारे शरीर को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से में भी चुप रहना एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाते हैं। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी को गाली गलौज नहीं करनी, किसी को कोई अशब्द नहीं बोलना। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी क्रोध आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जाकर जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया है, और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल देता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। चौथी जगह जहाँ पर आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही ज़्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। वो जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो। वहाँ पर जो चार लोग बातें कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन लोग सुनेंगे, तभी वह बैठकर कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है जो दूसरे की बात को काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा, वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दो, उसके बाद आप अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहे जेंटलमैन की पहचान होती है। और आखिरी जगह, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसे में आपका चुप रहना ही उनके प्रति आप पर सम्मान कहलाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया गया शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा, आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ये हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि यह कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, चुप रहिए,
कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए। कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। आखिर में संत महात्मा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलो। फिर वो युवा लड़का संत महात्मा के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।